हेलो स्टूडेंट्स, अब हमने अपने 2 चैप्टर्स केमिस्ट्री के कंप्लीट कर चुके हैं। एक हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड सेकंड हमारा एसिड बेसिस एंड सोप। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर थर्ड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री विच इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। क्या फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस किस तरीके से कैरी आउट किए जाते हैं, क्या केमिकल रिएक्शंस होती है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट आर फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। नेचर में हमारे 2 टाइप के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। एक हमारे होते हैं फिजिकल चेंजेस, एक हमारे होते हैं केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस हैं जब सब्सटेंस में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में उसके चेंज आता है। व्हेन अ सब्सटेंस चेंजेस इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी ओनली। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि उसकी शेप में चेंज आ रहा है, उसके साइज में चेंज आ जाता है, उसके मैटर उसके स्टेट में चेंज आ जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि उसके कलर में चेंज आ जाए। तो अगर सिर्फ उनकी इन प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल अपीयरेंस वाली जो प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकली जो हमें देखने को जो मिल रही हैं, उन प्रॉपर्टी में अगर चेंज आता है देन दिस चेंज इज नोन एज फिजिकल चेंज। इन दिस चेंज पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है क्या क्या। इस चेंज में नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, न्यू सब्सटेंस फॉर्म। जब भी कोई फिजिकल चेंज होगा तो किसी भी तरह का कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलता है। जैसे अगर हम बात करें फ्रीजिंग ऑफ वाटर के फ्रीज करने की बात करें, अगर हम वाटर को क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, आइस में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसकी स्टेट चेंज होती है। वाटर हमारा लिक्विड स्टेट में था और आइस हमारा किस में चला जाता है, आइस हमारा सॉलिड स्टेट में चला जाता है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाटर की क्या चेंज हो रही है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। देयर इज नो चेंज इन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी तरह की कोई रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, ना कोई नया सब्सटेंस बना। यहाँ भी वाटर था, यहाँ भी वाटर ही है, जस्ट वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। सो दिस चेंज इज नोन एज फिजिकल चेंज। कुछ फिजिकल चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल मतलब जिन्हें दोबारा से रिवर्स कर दे सकते हैं। जैसे अगर हम वाटर को आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इन रिटर्न हम आइस को वाटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन कुछ फिजिकल चेंजेस ऐसे भी होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल मतलब दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। जैसे अगर हम बात करें टीयरिंग ऑफ पेपर, टीयरिंग ऑफ पेपर इज नथिंग बट अ फिजिकल चेंज। पेपर को अगर हम टीयर कर रहे हैं तो वो एक फिजिकल चेंज है, लेकिन ये इरिवर्सिबल है। हाँ, हम ऑब्टेन कर सकते हैं फिर भी। अगर हमने पेपर को 4 पीसेज में अगर हमने टीयर कर दिया तो हम उनको किसी चीज़ से अटैच कर सकते हैं। टेप को यूज़ करके, सेलो टेप यूज़ करके हम अटैच कर सकते हैं। बट हम जिस तरीके का सब्सटेंस हमने स्टार्टिंग में था, हमें वो पूरा नहीं मिल पाएगा, ओरिजिनल सब्सटेंस हमें नहीं मिलेगा। तो टीयरिंग ऑफ पेपर इज अ फिजिकल चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ओके, फिजिकल चेंज में क्या है, फिजिकल चेंज में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, और रिवर्सिबल भी होता है, कुछ केसेस में इरिवर्सिबल भी होता है। नेक्स्ट हम आते हैं केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंज में क्या है, केमिकल चेंज इज अ चेंज इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट विद ईच अदर। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, व्हेन 2 सब्सटेंसेस रिएक्ट विद ईच अदर, मतलब एक दूसरे से क्या रिएक्ट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस, और एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट है। वो प्रोसेस, वो चेंज हमारा क्या कहलाता है, केमिकल चेंज कहलाता है। यहाँ क्या बन रहा है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। ये प्रोसेसेस भी कुछ हमारी रिवर्सिबल होती हैं और कुछ हमारी इरिवर्सिबल होती हैं। रिवर्सिबल भी हो सकती हैं और इरिवर्सिबल भी हो सकती हैं। So chemical change is a change when 2 or more substances react with each other to form a new substance. जैसे हम केमिकल रिएक्शन में कहते हैं, अगर हम हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन ऑक्सीजन गैस के साथ कराएं तो किसका फॉर्मेशन होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। यहाँ केमिकली ये दोनों सब्सटेंसेस रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस चेंज इज नोन एज केमिकल चेंज। ऐसे हमारा और भी नेचर में बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं। ये केमिकल चेंज एक ऐसा टॉपिक है जो साइंटिस्ट डिस्कस करना पसंद करते हैं, क्योंकि इन केमिकल चेंज से ही हमारे आसपास होने वाली बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं। जैसे अगर हम मेडिसिन की बात करें तो केमिकल रिएक्शंस की वजह से ही होती है, या फिर हम बहुत हमारे आसपास जितनी भी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सॉर्ट आउट किसकी वजह से होती है, केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस को यूजुअली एक टर्म दी जाती है, केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं। केमिकल चेंजेस को हम केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन में
कोई भी दो सब्सटेंस, दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं और वो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जैसे हम अगर इस रिएक्शन में देखें, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, इस रिएक्शन में ये दोनों सब्सटेंस हमने स्टार्टिंग में लिए थे, वो सब्सटेंस जो कि एक्चुअल में रिएक्ट करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं रिएक्टेंट्स। दीज आर नोन एज रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स मतलब रिएक्ट करने वाले, ठीक है, जो हमने लिए थे, और जो बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट। तो एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, विच इज अ न्यू सब्सटेंस एंड हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी जिसकी कहती है क्या होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है। अब हम बात करें, जैसे एक केमिकल चेंज हम डिस्कस कर लेते हैं, विच इज रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज समथिंग बिग इशू, जो कि हमारे बहुत लॉसेस इस वजह से हर साल रस्टिंग ऑफ आयरन की वजह से होती है। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या है, आयरन पर रस्ट लग जाती है। आयरन पर अगर आपने कभी नोटिस किया हो, तो अगर कोई आयरन ऑब्जेक्ट हमें ओपन में छोड़ दे उसको एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में, तो उस पर रस्ट लग जाती है, एक रेडिश ब्राउन कलर का एक पाउडर टाइप उस पर बन जाता है, दैट इज रस्ट। वो क्या कहलाती है, हमारी रस्ट। एक्चुअल में वहाँ होता क्या है, एक्चुअल में जो आयरन हमारा ऑब्जेक्ट है, आयरन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। आयरन जो प्रेजेंट है, मतलब आयरन ऑब्जेक्ट जो है, उसमें जो आयरन है वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद किसका फॉर्मेशन कर लेता है, वो रस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। वो क्या बना लेता है, Fe2O3.H2। क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड। किसका फॉर्मेशन करता है, आयरन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। यहाँ बना लेता है वो आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, एंड दिस आयरन ऑक्साइड इज रस्ट। जो आप लोग रस्ट देखते हैं उसके ऊपर आयरन ऑब्जेक्ट पर, ये वही रस्ट है। तो हुआ क्या, आयरन एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से रस्ट का फॉर्मेशन कर देता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारा जो मेटल है वो ईट अप होना स्टार्ट होता है, वो धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लॉसेस होते हैं। स्पेशली जो हमारी शिप वगैरह होती हैं, आयरन की जो बड़ी बड़ी शिप्स बनी होती हैं, उनमें यही होता है, मॉइस्चर और एयर के कॉन्टेक्ट में आने से वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिसकी वजह से ग्रेट लॉसेस होता है। कैसे प्रिवेंशन, तो अब इनसे अगर हम देखें, इनसे अगर इतने सारे लॉसेस हो रहे हैं तो इनके लिए प्रिवेंट भी करना पड़ेगा, इनसे प्रिवेंशन भी है। प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, प्रिवेंशन हम पेंट कर सकते हैं आयरन ऑब्जेक्ट को, ऑयलिंग कर सकते हैं, उसकी ग्रीसिंग कर सकते हैं, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। एक थर्ड मेथड और यूज़ किया जाता है, दैट इज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है, गैल्वेनाइजेशन इज द कॉटिंग ऑफ जिंक। क्या किया जाता है, जिंक लेयर की कॉटिंग of thin zinc layer on the surface of iron object। आयरन ऑब्जेक्ट के सरफेस पे जिंक की एक लेयर लगा दी जाती है, ताकि आयरन का एयर और मॉइस्चर से डायरेक्ट कांटेक्ट खत्म हो जाए, जिससे वो कॉरोजन से प्रिवेंट रह सके। तो प्रिवेंशन क्या है, पेंटिंग करके, गैल्वेनाइजेशन करके, ऑयलिंग और ग्रीसिंग करके हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंज। दो टाइप के फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज हो गए हमारे, चेंजेस दो टाइप के हो गए, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में हमने क्या पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन होती है, जो पार्टिकल्स रिएक्ट करते हैं वो हमारे रिएक्टेंट कहलाते हैं, और जो नया सब्सटेंस बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हमें जो मेन स्टडी करना है वो केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है केमिकल रिएक्शन की, हमें कैसे पता लगेगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम बहुत सारे तरीकों से पता लगा सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। फर्स्ट वन इज इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। सबसे पहली चीज़ क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती हैं जब वो रिएक्ट करती हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन जब होती हैं तो उसके बाद गैस इवॉल्व होती है किसी भी टाइप की, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो सकती है, हाइड्रोजन रिलीज हो सकती है, ऑक्सीजन रिलीज हो सकती है, NO2 रिलीज हो सकती है, डिफरेंट काइंड की हमारी गैसेस रिलीज हो सकती है। जैसे अगर हम फर्स्ट एग्जांपल लें, कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन जब एसिड से कराई जाती है, एसिड कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो फॉर्मेशन किसका होता है, यहाँ फॉर्मेशन होता है CaCl2 का, मतलब कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर, एंड अलॉन्ग विद दिस, यही क्या थे हमारे, हमने जब कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराई तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर, एंड साथ में क्या इवॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। सो दिस इज द
एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं इसकी। क्या है कि इस रिएक्शन में एक गैस इवॉल्व हो रही है जो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और जब भी हमें किसी केमिकल रिएक्शन में गैस को रिप्रेजेंट करना है कि हाँ गैस इवॉल्व हो रही है, तो एक एरो लगाया जाता है इस तरीके से ऊपर की तरफ। जैसे हमारा CO2 यहाँ पर गैस बनी है, तो उस गैस के CO2 के साइड पे क्या लगाया जाएगा, एक एरो लगाया जाएगा जो क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये गैस है जो कि इवॉल्व हो रही है, जो कि निकल रही है। ठीक है, इसकी प्रेजेंस भी चेक कर सकता है, प्रेजेंस भी चेक कर सकता है। जैसे हमारे पास हमने कंटेन, इसमें हमने रिएक्शन कराई थी, रिएक्शन कराने के बाद गैस इवॉल्व हुई, तो उसको अच्छे से कॉर्क से कवर करते हैं और एक पाइप के थ्रू, एक ट्यूब लाइन के थ्रू, ट्यूब या पाइप के थ्रू इसे दूसरे किसी भी बर्निंग कैंडल के पास इस गैस को जो हमारी निकल रही है उस गैस को लेकर जाएंगे। तो ये क्या करेगी, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है वो उसको ब्लो ऑफ कर देगी, जो हमारी कैंडल है वो बुझ जाएगी। अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कंबशन नहीं होने देती, इसीलिए क्या हुआ, इससे ये शो हो गया कि हमारी जो यहाँ गैस रिलीज हुई है वो गैस कौन सी रिलीज हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज है। ऐसे ही और भी रिएक्शंस हैं, जैसे अगर हम जिंक की रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन क्या है, अगर हम जिंक मतलब एक मेटल है जिंक, इसकी रिएक्शन अगर हम H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, इससे कराएं, सल्फ्यूरिक एसिड से अगर इसकी रिएक्शन कराई जाए तो क्या फॉर्मेशन होता है, एक तो हमारा जिंक सल्फेट ZnSO4 का फॉर्मेशन होता है, प्लस यहाँ पर H2 गैस रिलीज होती है। अब यहाँ गैस रिलीज हो रही है तो क्या लगाएंगे हम, सिंबल एरो लगा देंगे, यहाँ पर कौन सी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। और इसके लिए भी प्रेजेंस अगर हम शो करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने जिस कंटेनर में रिएक्शन कराई है उस कंटेनर के पास कोई भी बर्निंग मैचस्टिक या फिर कोई भी बर्निंग कैंडल अगर आप लेके आएंगे तो वो एक पॉप साउंड के साथ, मतलब एक सडन बहुत पॉप साउंड क्रिएट होती है, तो उससे प्रेजेंस में शो होती है कि H2 गैस हमारी इस रिएक्शन में रिलीज हो रही है। ऐसे ही अगर हम एक थर्ड रिएक्शन देखें तो थर्ड रिएक्शन क्या है कि अगर हम सोडियम नाइट्रेट को, किसको, सोडियम नाइट्रेट को अगर स्ट्रांगली हीट कर दे, क्या करना है हमें, इसको स्ट्रांगली हीट करना है। तो स्ट्रांगली हीट करने के बाद होता क्या है, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है, सोडियम नाइट्राइट का फॉर्मेशन होता है और प्लस में O2 गैस रिलीज हो जाती है। होगा क्या, जब भी सोडियम नाइट्राइट को स्ट्रांगली हीट किया जाएगा तो सोडियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन गैस इवोल्यूशन हो जाता है। इस ऑक्सीजन गैस को भी हम टेस्ट कर सकते हैं, जैसे एक स्प्लिंट को, एक डिप रोड को इसमें स्प्लिंट में डिप करके या फिर किसी कैरोसिन वगैरह में डिप करके उसके पास लेकर जाएंगे तो ये जो गैस है उसको बहुत क्विकली बर्न अप कर देगी। दिस शोज दैट वैसे क्यों हम ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी ऑक्सीजन कंबशन की सपोर्टर है, कंबशन को सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से हमारी जो भी हम लेके जा रहे हैं स्प्लिंट उसको वो बर्न कर देती है। सो दिस इज द थ्री रिएक्शंस जो हमारी क्या शो करती हैं कि हमारी रिएक्शन में क्या इवॉल्व हो रही है, गैसेज इवॉल्व हो रही है। गैसेज अगर इवॉल्व होती है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको एक एरो से रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इज चेंज ऑफ कलर। बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें हमारा जो सब्सटेंस हमने लिया था उसका कलर चेंज हो जाता है। सेकेंड इज चेंज इन कलर। कैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, दिस इज कार्बोनेट, कॉपर का एक कार्बोनेट है, कॉपर कार्बोनेट। ये हमारा कैसा होता है, ये ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है, दिस इज ग्रीन इन कलर। अगर हम इसको क्या करें, इसको हम स्ट्रांगली हीट करें, इसको स्ट्रांगली हीट करने पर होता क्या है, एक कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, किसका, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस तो यहाँ भी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेन चीज यहाँ पर क्या है, हमने जो कंपाउंड लिया था, जो रिएक्टेंट लिया था वो कैसा है, ग्रीन कलर का है, लेकिन हमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है उस प्रोडक्ट का जो कलर है वो हमारा ग्रीन नहीं है, उस प्रोडक्ट का कलर हमारा क्या हो गया है, ब्लैक हो गया है। तो इस रिएक्शन में कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है कि हम रिएक्शन में कलर चेंज हो रहा है। हमने सब्सटेंस लिया था ग्रीन कलर का कॉपर कार्बोनेट का, लेकिन हमें मिल क्या रहा है, कॉपर ऑक्साइड मिल रही है जो कि कैसी है, ब्लैक इन कलर है। ऐसी एक रिएक्शन अगर हम देखें तो अगर लेड नाइट्रेट, Pb इज लेड, दिस इज लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को अगर हम क्या करें, स्ट्रांगली हीट करें, अगर हम हीट दे दें इसको, तो हीट करने पे होता क्या है, लेड ऑक्साइड का मतलब PbO का फॉर्मेशन होता है, प्लस यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। लेकिन गैसेस तो इवॉल्व हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक देखना है तो क्या होता है, ये जो लेड नाइट्रेट है इट इज व्हाइट इन कलर, लेकिन हमें जो लेड ऑक्साइड ऑब्टेन होती है दिस इज येलो इन कलर।
और इवन जो यहाँ पे ये गैस रिलीज होती है, ये रेडिश ब्राउन कलर की गैस रिलीज होती है, बहुत हाई वेपर्स होते हैं इसके जब भी ऐसी रिएक्शन कराई जाती है। तो यहाँ क्या हुआ, कलर में चेंज हुआ, व्हाइट कलर लिया था और हमें मिल क्या रहा है, येलो और रेडिश ब्राउन कलर मिल रहा है। सो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ चेंज इन कलर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, थर्ड प्रॉपर्टी इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट इज द इनसॉल्युबल सब्सटेंस। प्रेसिपिटेट क्या है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कुछ भी सब्सटेंस इनसॉल्युबल रह गया है तो वो क्या होगा, जैसे मैंने एक टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कराई, रिएक्शन कराने के बाद जो लिक्विड है वो तो ऊपर रह गया लेकिन कुछ सब्सटेंस सॉल्युबल नहीं हुआ, तो वो क्या होता है, वो नीचे टेस्ट ट्यूब में बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है प्रेसिपिटेट। क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेट। जैसे गैस को आपने रिप्रेजेंट किया था, गैस इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है तो उसको एरो को ऊपर की तरफ लगाते हैं। अब चूंकि प्रेसिपिटेट नीचे की तरफ बैठ जाता है इसलिए इसके लिए एरो नीचे की तरफ रिप्रेजेंट किया जाता है रिएक्शन में। तो रिएक्शंस क्या क्या है, एक दो रिएक्शंस देख लेते हैं। एक रिएक्शन हमारी क्या है, जैसे अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, दिस इज कॉपर सल्फेट, इसके सॉल्यूशन से अगर H2S गैस, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये क्या है हमारी गैस है, अगर ये पास कराई जाए तो होता क्या है, CuS मतलब कॉपर सल्फाइड, इसका कॉपर सल्फाइड का प्रेसिपिटेट नीचे सेटल डाउन हो जाता है और प्लस H2SO4 का फॉर्मेशन होता है। होगा क्या, जब भी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से H2S गैस पास कराई जाएगी तो कॉपर सल्फाइड का एक हमारा प्रेसिपिटेट नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज अ प्रेसिपिटेट। तो ये हमारी रिएक्शन कैसी है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को रिप्रेजेंट करती है। ये रिएक्शन क्या बना रही है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं और प्रेसिपिटेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नीचे एरो दिखाकर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज चेंज इन एनर्जी। एनर्जी में कैसे चेंज आता है रिएक्शन में, यूजुअली चेंज इन एनर्जी मीन्स फॉर, मतलब हीट के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है। हीट किसी भी केमिकल रिएक्शन में किस तरीके से चेंज होती है, कोई रिएक्शन दो हीट के बेसिस पर, कि कोई भी रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब कर रही है या रिलीज कर रही है, उस बेसिस पर दो तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। एक हमारी होती है एक्सोथर्मिक और सेकंड हमारी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। हियर द एक्सो मींस एग्जिट एंड थर्मिक मींस हीट, मतलब हीट की एग्जिट होना। तो यहाँ क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ हीट, हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। एंडो का मतलब एंट्री एक तरह से, और थर्मिक का मतलब हीट। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब हीट। सो वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है वो एक्सोथर्मिक कहलाती है, और वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एंटर होती है वो क्या कहलाती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में अगर कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाए, बर्न भी नहीं, जब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और प्लस दे रिलीज अ लॉट ऑफ हीट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब भी हमें हीट रिप्रेजेंट करनी है तो प्रोडक्ट साइड पे प्लस लगा के हीट को रिप्रेजेंट किया जाता है। और एंडो में कैसे रिप्रेजेंट करता है वो नेक्स्ट बताती हूँ। एक रिएक्शन और देखते हैं इसकी, ऐसे ही जैसे अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से कराएं, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विकलाइन, दिस इज क्विकलाइन। क्विकलाइन की रिएक्शन जब हम वाटर से कराते हैं तो किसका फॉर्मेशन करता है, वो CaOH का ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, एंड प्लस इट रिलीजेस अ लॉट ऑफ हीट, और प्लस क्या रिलीज करता है, ये हीट को रिलीज करता है। अब यहाँ दोनों में रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पे हमने ये प्लस में लिखा है, दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमें हीट देनी पड़ रही है, अपने आप से नहीं निकल रही है, हमें हीट तो एंटर करानी पड़ रही है। जैसे अगर हम कॉपर की रिएक्शन सल्फर से कराएं तो हमें यहाँ पर इनको हीट देना पड़ता है, इनको बर्न करना पड़ता है, तब रिएक्शन होती है और किसका फॉर्मेशन होता है, CS2 का फॉर्मेशन होता है। और अगर हमें इन रिएक्शंस में हीट रिप्रेजेंट करनी है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनमें प्रोडक्ट साइड पे अगर हम हीट लिखते हैं तो माइनस हीट करके लिखा जाता है कि हीट हमें यहाँ पर देनी पड़ रही है। ठीक है, ऐसे एक रिएक्शन हो रहा है जिसे हम N2 और O2 की रिएक्शन कराएं तो NO2 का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर भी हीट रिलीज होती है। तो एंडोथर्मिक में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस हीट लिखकर, प्रोडक्ट साइड पे माइनस हीट लिखा जाता है, और एक्सोथर्मिक में
प्रोडक्ट साइड पे प्लस हीट लिखा जाता है। इन रिएक्शन में हम एक काम और कर सकते हैं कि हम जरूरी नहीं है प्रोडक्ट साइड पर हीट लिखें, हम रिएक्टेंट साइड पर भी हीट लिख सकते हैं प्लस करके, ठीक है। या तो इधर लगा लो या इधर लगा, मतलब या तो प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड पे प्लस करके लिख सकते हैं या रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पर माइनस करके, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी बेस्ड, मतलब हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है इसमें क्या है, चेंज इन एनर्जी कैसे होती है। चेंज इन एनर्जी के बेसिस पर दो तरीके से हो गई, एक एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक हमारी हीट इवॉल्व होती है और एंडोथर्मिक हीट रिलीज होती है। लास्ट हमारी जो आती है वो हमारी क्या आती है, चेंज इन स्टेट। स्टेट कैसे चेंज होता है, चेंज ऑफ स्टेट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में स्टेट कैसे चेंज होता है। स्टेट कहने का मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस हमारा सॉलिड है, लिक्विड है, या फिर गैस है, या फिर एक्वस है। सॉलिड मतलब एस से रिप्रेजेंट करेंगे, लिक्विड मतलब एल से रिप्रेजेंट करता है, गैस मतलब जी से रिप्रेजेंट करता है। ये तो आप लोगों को पता ही है। एक्वस क्या होता है, एक्वस होता है कि कोई भी अगर हमारा सॉल्यूशन है, वाटर का सॉल्यूशन है अगर किसी भी सब्सटेंस का, तो वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। किसी भी चीज का सॉल्यूशन एक्वस कैसा होगा, वाटर के साथ उसका जो सॉल्यूशन है दैट इज एक्वस, जिसको हम AQ से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे एक रिएक्शन में लेते हैं, अगर H2O क्या है, वाटर है। वाटर मतलब कौन से स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। तो जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है H2O से, तो ये क्या करता है, ये H2 और O2 में टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। लेकिन हमने यहाँ अगर हम देखें तो H2O के साथ ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा, L, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट लिक्विड, लिक्विड को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ जो ये दो गैसेज रिलीज होती हैं, यहाँ क्या होता है, गैसेज रिलीज होती है जिनको हम जिसे रिप्रेजेंट करता है। हुआ क्या, एक लिक्विड में जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई गई तो वो किसका फॉर्मेशन कर रहा है, दो गैसेस का फॉर्मेशन कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ किसका चेंज हो रहा है, स्टेट में चेंज आ रहा है, उसके किसी भी फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है। हमने लिक्विड लिया था लेकिन किसका फॉर्मेशन हो रहा है, गैस का। जैसे रिएक्शन रिवर्स भी हो सकती है। H2 गैस में अगर O2 गैस से रिएक्शन कराई जाए तो क्या बनेगा, H2O बनेगा, वो क्या है हमारा, लिक्विड है। रिएक्शन भी पॉसिबल है। तो हुआ क्या, इन रिएक्शंस में हमारा स्टेट चेंज होता है मैटर का। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली। एक तो हमने सबसे पहले पढ़ा गैसेस का इवोल्यूशन, चेंज कलर कैसे चेंज होता है रिएक्शन में, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन कैसे होता है, एनर्जी में कैसे चेंज आता है, एंड हमारा लास्ट वन इज द स्टेट और चेंज इन स्टेट में कैसे चेंज आता है। अब हम हमारा आज का सेशन हमारा यहीं पर एंड होता है। हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस कैसी हैं, कैसे कैसे रिएक्शन होती हैं। इन रिएक्शंस को जो मैंने आज कराई है उनको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। बी केयरफुल अबाउट ऑल दीज रिएक्शंस, कहाँ गैस इवोल्यूशन हो रहा है, कैसे रिप्रेजेंट करना है। हर केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका होता है। गो थ्रू द बुक्स एंड वॉच द वीडियो केयरफुली। थैंक यू सो मच।